तो इंडिया वुमेन फाइनल में पहुंच गई। अब साउथ अफ्रीका वुमेन्स के साथ इनका मुकाबला होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इंडिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा इशू हो सकता है फाइनल में, हमें अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा। हमने जितने भी रन कंसीड किए, करीब ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल वाले मैच में हमने 20 से 25 रन कंसीड किए हैं बाई के रूप में या फिर फील्डिंग मिस के रूप में, और हमने कुछ कैचेज भी ड्रॉप किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम कोशिश करें कि सबसे ज्यादा मिसफील्ड ना हो और सबसे कम या फिर कैच ड्रॉप ही ना हो फाइनल में, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है। अगर आपने किसी का कैच ड्रॉप कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से पूरा मैच का रुख ही बदल सकता है। और दूसरी बात, हमें अपनी बैटिंग लाइनअप में किसी एक प्लेयर पे निर्भर होकर नहीं चलना है। जैसे हमने सेमीफाइनल में प्रदर्शन किया तो हर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच ज्यादातर स्मृति मांदना के ऊपर डिपेंड था, लेकिन वहां पे जिम्मा और कैप्टन हरमनप्रीत सामने उभर के आगे। तो बस यही काम हमें फाइनल में भी करना है, क्योंकि हर एक प्लेयर के पास वो क्षमता है कि वो मैच जिता सकता है, लेकिन किसी एक प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे हम अब जिम्मा से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेंगे तो ये गलत है। हरमनप्रीत सोचेंगे कि हर बार वो हमको फिनिशिंग टच देंगी या फिर बॉडी बिल्ड कर लेंगी, तो ये भी गलत है। हमें जितने भी प्लेयर, हमने 7-8 बैटर हैं हमारे पास, उनको अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि अगर किसी का भी एक का दिन हुआ तो मैच हम वहां से जीत सकते हैं, अन्यथा फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगी। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनकी कैप्टन लारा वोकल्स जो अभी 171 या फिर 66 रन के आसपास उन्होंने ऐसा बनाया था और सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफा सा कर दिया था। तो हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को भी कम नहीं आ सकते। उनके मैरिजन कॉप जो ऑलराउंडर हैं वो बैटिंग तो करती हैं, पर बॉलिंग में भी उनका जलवा अलग ही लेवल का होता है। इसी प्रकार से उनके पास भी कई बैटर्स हैं, नंदिका जिन्होंने हमें हराया था लीग मैच में अकेले दम पे, तो उनके पास भी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग तो उनकी अच्छी ही है और होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि वो भी सेमीफाइनल में बहुत बड़ी टीम को हरा के आई है और हम भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए। तो यानी दोनों टीम डिजर्व करती हैं फाइनल खेलना। अब यहाँ पे यही होगा कि कौन टीम सबसे कम गलतियां करेगी, वो जीतने के चांसेस ज्यादा क्रिएट कर लेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि इंडिया को कम से कम गलतियां करने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक को अपने ऊपर इंडिविजुअल निर्भरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्रीज पे हैं और ये बोलें कि पीछे हमारे बल्लेबाज हैं वो कुछ कर लेंगे, वो नहीं कुछ करेंगे। आप क्रीज पे हैं प्रेजेंट टाइम में तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश चाहेगा आपसे प्रदर्शन। ये नहीं कि जो बैठा वो नहीं, दिन के ऊपर रहेगा, जिसका दिन अच्छा होगा वो मैच जीत जाएगा, लेकिन सबसे कम गलतियां जो करेगा, मेरा ये मानना है, वो मैच जीतेगा। तो बैटिंग तो दोनों टीमों की लगभग मेरे हिसाब से संतुलित है और बॉलिंग भी, बस बात अब यहीं पे डिपेंड करती है कि कौन कितनी कम गलतियां करेगा। साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है, इंडिया की भी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है। तो अब देखते हैं फाइनल में रविवार को क्या होता है, कौन मारता है बाजी। आई होप इंडिया ये मैच जीत रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है।